Hello, everyone. So, there is a lot of hype going on about knee replacement surgery. Though I am a knee replacement surgeon, but इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जितने पेशेंट नी प्रॉब्लम के साथ हैं मैं उन सबको नी रिप्लेसमेंट करूँ. So, today I am going to talk about how to avoid knee replacement surgery. Whenever it is possible, हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हम आपको उन सर्जरी से बचा सकें. सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे इनिशियल स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए जब भी आपको नी प्रॉब्लम होने लगे और आप अपनी एज के 40 इयर्स या उसके लेट 40s या अर्ली 50s में आते हैं और आपको वो रूटीन एक्टिविटीज करने में पेन होना शुरू हो जाता है जिसको पहले आप करते थे एंड यू यूज्ड टू बी कंफर्टेबल. ऐसे में आपको क्लिनिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और यूजुअली ऐसे इनिशियल स्टेजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हमारे को कुछ चीज़ ऐसी मिलती है जैसे आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो, कैल्शियम विटामिन का मेटाबॉलिक प्रोफाइल ठीक नहीं है, आप हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वेट गेन की वजह से नी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. देयर आर फ्यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि भाई थोड़ा एक्टिव रहें, आप अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहन के आप वॉक पे निकले तो आप घास पे वॉक करें, ना कि एक हार्ड सरफेस पे, बिकॉज उसका काउंटर फोर्स आपके नी पे ही आता है. ट्रेडमिल इंक्लाइन पोजीशन में ना करें, दैट इज एडवाइजेबल. इट इज ऑलवेज गुड कि आप कुछ आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस करें. अबव ऑल, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, लाइक यू आर सफरिंग विद डायबिटीज, यू आर सफरिंग विद हाइपोथायराइड, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें एंड उसको अंडर कंट्रोल रखें. एंड वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट, नाउअडेज अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स आर देयर फॉर कंट्रोलिंग योर वेट विदाउट सर्जरी. अगर आप उसके लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है तो आप उसके लिए जाएं. एंड नी के लिए आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, जिसमें आप नी के नीचे एक टॉवल रख के अपनी फ्रंट ऑफ थाई मसल्स को स्क्वीज करते हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए. एंड बिसाइड्स दैट अगर ज़रूरत होती है तो हम आपको कुछ दिनों के लिए कंट्रोल्ड वे में आपकी रीनल प्रोफाइल या किडनी के फंक्शन को देखते हुए कुछ पेन किलर्स देते हैं. एंड कुछ हमारे पास मेडिसिन होती हैं जो कोलेजन सप्लीमेंट्स होती हैं ओरल फॉर्म में, बट उसके लिए काफ़ी रिजर्वेशंस होता है. कुछ लोग नॉन वेज सोर्स से डिराइव होने वाले कोलेजन्स को नहीं प्रेफर करते हैं. ऐसे केसेस में ग्लूकोसामाइन या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन काम करता है. एंड अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज ने प्लांट सोर्स से कोलेजन डिराइव करना शुरू किया है, तो अब वो भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. बट ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप हमारे को बहुत अर्ली स्टेजेस में कंसल्ट कर लेते हैं इस नी पेन के लिए. So there are ways where we can avoid getting your knee osteoarthritic. और आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत अगर एक अप्रोप्रिएट एज में पड़ती है, लाइक 60s, 65 या लेट 50s, देन इट इज़ अप्रोप्रिएट कि चलिए एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, नी सर्जरी, तब आदमी ईजिली उसके लिए तैयार होता है. बट अर्ली 40s, मिड 40s, लेट 40s, अर्ली 50s में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और आप हमारे को टाइम से मिलते हैं तो हम आपका नी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं.